हेलो एवरीवन, वेलकम टू पीयू एकेडमी। मेरा नाम है चारू अग्रवाल और आज हम भ्रमरगीत सार का चौथा पार्ट पढ़ने वाले हैं। तो पार्ट 4 में हम देखेंगे पद संख्या 60 से लेके 62 तक के पद। ठीक है, तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। उससे पहले अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और नोटिफिकेशन बेल को प्रेस कर दीजिएगा, जिससे आने वाली वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आपको मिलती गए। और इससे पहले की जो वीडियोज़ हैं वो भी आ चुकी हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा, वहाँ से जाके चेक कर लीजिएगा। ठीक है, तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए वीडियो स्टार्ट करते हैं। पद संख्या 60। अपनी सी कठिन कगत मन निस्दिन, कही कही कथा मधुप समुझावती, तदपि न गहत नंद नंदन बिन, वजत श्रवण संदेश नयन जल मुख बतिया कछु और चलावत, बहुत भांति चित धरत निष्ठुरता, सब तजी और यहे जिये आवत, कोटि स्वर्ग सम सुख अनुमानत, हरि समीप समता नहीं पावत, थकित सिंधु नौका के खगजियो, फिरी फिरी फेरी बहे गुन गावत, जे वासना ना वितरत अंतर, तेई तेई अधिक अनुअग दाहत, सूरदास पर हरि न सकत, तन बारक बहुगी मिलियो है चाहत। संदर्भ देखिए, प्रस्तुत पद सूरदास द्वारा रचित भ्रमरगीत से लिया गया है। इसके संपादक आचार्य रामचंद्र शुक्ल हैं। फिर आपका प्रसंग आता है। इसमें गोपियों के मन की विवशता का अत्यंत मार्मिक और भावपूर्ण चित्रण किया गया है। यानी कि जो गोपियों के मन की हालत है वो बहुत ही मार्मिक और भावपूर्ण ढंग से दिखाई गई है। उद्धव से गोपियाँ विनम्र भाव से कहती हैं, हे उद्धव, हम सब कृष्ण के प्रेम में आसक्त अपने मन को वहाँ से हटाने का भरसक प्रयत्न करती हैं, लेकिन मन की ऐसी गहरी निष्ठा और लगन के कारण हम सबको सफलता नहीं मिलती। अब यहाँ पे उद्धव जो हैं उनसे गोपियाँ कहती हैं, बहुत ही विनम्र मानी बहुत ही शांत भाव से वो गोपियाँ जो हैं वो उद्धव से कहती हैं कि हे उद्धव, हमारा जो मन है वो श्री कृष्ण के प्रेम में इस तरह लगा हुआ है कि हम उसे हटाने का कितना ही प्रयत्न कर लें, लेकिन हमें सफलता नहीं मिलती है। ठीक है, व्याख्या देखिए। उद्धव के प्रति गोपियों का कथन है, हे उद्धव, हम भरसक अपने मन को सदैव कठोर बनाने का प्रयत्न करती हैं और अनेक प्रकार की कथा अनेक नए नए प्रसंगों द्वारा उसे समझाती हैं, लेकिन वह श्री कृष्ण के बिना नहीं रह पाता। श्री कृष्ण के बिना वह तड़पने लगता है। हम सदैव अपने कानों को श्री कृष्ण के संदेश सुनाने के लिए रोकती हैं, क्योंकि इससे हमारा मन भड़क उठेगा और नेत्रों को श्री कृष्ण की स्मृति में आंसुओं को भरने के लिए मना करती हैं। श्री कृष्ण की स्मृति में आंसू नेत्रों से हमारे मन में वेदना उत्पन्न होगी और वह विरह से व्याकुल हो उठेगा। अब यहाँ पे गोपियाँ जो हैं वो उद्धव से कहती हैं कि हम भरसक अपने मन को सदैव कठोर बनाने का प्रयत्न करते हैं। भरसक यानी कि भरपूर कोशिश हम करते हैं कि हमारा मन जो है वो कठोर हो जाए, उसे अनेक नए नए प्रसंग बताते हैं, उसे अनेक अनेक कारण देते हैं, उसे समझाते हैं, लेकिन क्या होता है कि वो श्री कृष्ण के बिना रह ही नहीं पाता है, वो तड़पने लगता है। हम अपने कानों को समझाते हैं कि श्री कृष्ण के जो संदेश हैं उन्हें मत सुनो। हम अपने कानों से ही कहते हैं कि जो भी संदेश श्री कृष्ण द्वारा भेजा गया है या जो भी श्री कृष्ण कहना चाहते हैं उस चीज़ को मत सुनो, क्योंकि अगर तुम उसे सुनोगी तो तुम्हारा मन भड़क उठेगा, और अगर तुम्हारा मन भड़क उठेगा तो तुम्हारे नेत्रों में श्री कृष्ण की स्मृति आ जाएगी, जिससे क्या है वो आंसुओं से भर जाएंगे। और श्री कृष्ण की स्मृति आने से यानी उनकी याद आने से जब तुम्हारे नेत्र आंसुओं से भरे होंगे तो तुम्हारे मन में क्या है वेदना उत्पन्न हो जाएगी, दुख उत्पन्न हो जाएगा, जो क्या है जिसकी वजह से क्या होगा वो व्याकुल हो उठेगा, है ना। क्योंकि दुख आ जाएगा मन में तो जाहिर सी बात है किसी के मन में दुख होता है तो वो व्याकुल हो उठता है। यही नहीं, मुख से भी श्री कृष्ण की चर्चा ना करके अन्य चर्चाएं किया करती है, जिसमें मन की उधर से आसक्ति कम हो जाए। तो यहाँ पे वो कहती हैं कि केवल मुख से ही नहीं, हम मतलब यही नहीं, हम सिर्फ इतना ही नहीं करते हैं, हम मुख से भी श्री कृष्ण की चर्चा नहीं करते हैं, यानी कि हम अपने मुंह से श्री कृष्ण का नाम नहीं लेते हैं, जिससे कि हमारा मन क्या है उधर की ओर कम जाए। अपने चित्त को हम सब अनेक भ्रांति से कठोर बनाती है, मतलब अनेक चीज़ें हम अनेक तरीके के कामों में लग जाती हैं, अपना ध्यान भटकाती हैं कि हमारा जो मन है वो श्री कृष्ण की तरफ ना लगे। श्री कृष्ण के मुंह से मुक्त होने की चेष्टा करती हैं, लेकिन मन की विवशता के संबंध में क्या कहा जाए, उसके चित्त में वही रहता है, वही श्री कृष्ण उसे भाता है। कहती हैं कि हम बहुत कोशिश करते हैं, हम अपने मन को उस मोह से मुक्त करना चाहते हैं जो श्री कृष्ण के प्रेम में है, लेकिन मन की विवशता तो देखिए, उसके संबंध में हम क्या कहें।
हमारे मन को तो वही श्री कृष्ण भा गए हैं और वही हमारे मन में रहते हैं। हम उनका ध्यान दूसरी ओर ले जाती हैं, लेकिन हम सब का वह एक नहीं सुनता और सब छोड़कर श्री कृष्ण के प्रेम में मग्न रहता है। अब यहाँ पे वो अपने मन के लिए कहती हैं कि हम उसे दूसरी ओर लगाती हैं, लेकिन वो क्या होता है, हमारी एक भी नहीं सुनता, सबको छोड़ के वो श्री कृष्ण के प्रेम में ही मग्न रहता है। यद्यपि यह मन करोड़ों स्वर्ग के सुख की कल्पना तो करता है, लेकिन श्री कृष्ण के समीप जनित सुख, उनके निकट रहने के आनंद की तुलना उसकी दृष्टि में वह करोड़ों स्वर्ग का सुख भी नहीं कर सकता। यानी कि वो कहते हैं कि हमारा मन जो है वो करोड़ों स्वर्ग के सुख की कल्पना तो करता है, लेकिन हर सुख श्री कृष्ण के समीप जाकर ही मिलेगा। तो वो कहते हैं कि अगर श्री कृष्ण के हम समीप में हैं तो वो क्या है, हमारी दृष्टि में करोड़ों स्वर्गों का सुख है, और अगर हम श्री कृष्ण से दूर हैं तो करोड़ों स्वर्गों का सुख भी हमारे लिए क्या है, बेकार है। दूसरे शब्दों में, मन को जो सुख श्री कृष्ण के निकट प्राप्त होता है वह संभावित करोड़ों स्वर्गों के सुख से भी प्राप्त नहीं हो सकता। वह अन्य सुखों से थक कर समुद्र के जहाज पर बैठे हुए पक्षी की भांति अंततः लौटकर पुनः श्री कृष्ण के उसी आनंद के निकट आ जाता है और उन्हीं का गुणानुवाद किया करता है। आगे देखिए, इस मन में श्री कृष्ण मिलन की एक वासना यानी इच्छा शेष रह गई है। इसी से उसका हृदय विदीर्ण नहीं होता, यानी कि यही जो बात है उसने उसे जीवित रखा है, अन्यथा वह मृत्यु को कभी का प्राप्त हो जाता। परंतु यही इच्छा उसे निरंतर जला भी रही है, यानी दुख भी पहुंचा रही है। मिलन की इस आशय से वह अपनी शरीर को त्यागता भी नहीं, क्योंकि वह एक बार पुनः उनसे यानी श्री कृष्ण से मिलकर मरना चाहता है। वे कहते हैं कि हमारा जो मन है वो इतना ज़्यादा व्याकुल है कि वो जी भी नहीं पा रहा है, और वो जी भी किसने कहा है, जिससे श्री कृष्ण के दर्शन हो जाए, वरना तो कब का मृत्यु को प्राप्त हो गया होता। लेकिन यही जो उसकी लालसा है श्री कृष्ण से एक बार मिलने की, यही उसकी जो इच्छा है, ये उसे क्या है, निरंतर जला रही है, और उसके मिलन का इस आशय से वह अपने शरीर को त्यागना भी नहीं चाहता। क्यों नहीं त्यागना चाहता? क्योंकि वो चाहता है कि एक बार पहले वो श्री कृष्ण को देख ले और उसके बाद वह चाहे मर जाए। ठीक है। विशेषताओं में सबसे पहले अलंकार, उपमा, अनुप्रास और पुनरुक्ति प्रकाश। रस है यहाँ पे विप्लव श्रृंगार, भाषा है ब्रजभाषा, शैली है प्रतीकात्मक, और शब्द शक्ति है व्यंजन। फिर देखिए, यहाँ पे मन की विवशता का एक मनोवैज्ञानिक चित्रण इसमें हुआ है। नेक्स्ट है, मिलन की आशा में मन मृत्यु को भी नहीं चाहता, वह मिलन के लिए मृत्यु तुल्य पीड़ा बर्दाश्त कर रहा है। और लास्ट है, अंतिम चरण का भाव देव के इस छंद में देखने को मिलता है, यानी कि अंतिम लाइन में जो बात कही गई है वही लाइन हमें वही भाव जो है, वही अर्थ जो है वो हमें देव के छंद में भी मिलता है। तो कहते हैं, देव जिये मिली बेई की आस के, आसहु पास आकाश रहियो भरी, जादिन ते मुख फेरी हरे, हसी हेरी हियो जू लिए हरी जू हेरी हरी। अब नेक्स्ट पद देखिए, संख्या 61 है, रहु रे मधुकर मधुमतवारे, कहा करो निर्गुण लेके हो, जीवहु कान हमारे, लौटत नीच पराग पंग में, बचत न आपू संहारे, बारंबार सरक मदिरा की, आपरस कहा उधारे, तुम जानत हमहु वैसी है, जैसे कुसुम तिहारे, घरी पहर सबको विलमावत जेते आवत कारे, सुंदर श्याम कमलदल लोचन जसुमति नंद दुलारे, सूर श्याम को सर्वस अगियो, अब कापे हम लेही उधारे। अब संदर्भ देखिए, संदर्भ है प्रस्तुत पद सूरदास द्वारा रचित भ्रमरगीत से लिया गया है। इसके संपादक आचार्य कामचंद शुक्ल हैं। प्रसंग देखिए, इसमें गोपियों की वासना रहित अनाविल प्रेम व्यंजना की प्रधानता है, यानी कि यहाँ पर वासना रहित जो प्रेम है श्री कृष्ण के प्रति गोपियों का दिखाया गया है। वस्तुतः श्री कृष्ण के प्रति गोपियों का प्रेम उनके सतीत्व और दृढ़ता का बोधक है। यहाँ भ्रमर रूप उद्धव यानी कि जो उद्धव हैं, उनकी चपल वृत्ति यानी कि चंचल वृत्ति जो है उसका गोपियाँ उपहास करती हैं। इसके साथ ही सूर ने इस पद में उद्धव को एक मधप के रूप में प्रस्तुत किया है, मधप यानी कि भौगे के रूप में प्रस्तुत किया है। आगे देखिए, व्याख्या देखिए, भ्रमर मधप रूप
उद्धव के प्रति गोपियों का कथन है, यानी कि भौगे के रूप में गोपियां उद्धव को संबोधित करती हुई कहती हैं, ये भ्रमर रूप मधव ठहर जा, ज्यादा मत बोल। आशय यह है कि तुम मकरंद रूप शराब के नशे में मतवाले हो रहे हो। उद्धव के प्रति ब्रह्म ज्ञान के मत में तुम्हारा विवेक खो गया है, अतः चुप रहो। तो यहाँ पे गोपियां जो है वो उद्धव से कहती हैं, तुम चुप हो जाओ, ठहर जाओ, ज्यादा मत बोलो, क्योंकि तुम क्या हो, अभी मकरंद रूप के शराब के नशे में मतवाले हो गए, यानी कि तुम ब्रह्म ज्ञान का जो नशा है उसमें अपना विवेक खो चुके हो, इसलिए चुप हो जाओ। हम तुम्हारा निर्गुण यानी गुणहीन बेकार ब्रह्म लेकर क्या करें? तुम्हारे निर्गुण ब्रह्म उपासना से हमारे किस प्रयोजन की सिद्धि होगी? व्यंजना यह है कि हम सब सती स्त्रियां हैं, पर पुरुष तुम्हारा निर्गुण ब्रह्म से कैसे संबंध स्थापित कर सकते हैं? यानी कि हम सती स्त्रियां हैं, एक बार अपने आप को श्री कृष्ण से बांध चुके हैं, अब हमारे लिए जो तुम्हारा निर्गुण ब्रह्म है वो पर पुरुष है, यानी कि पराया पुरुष है, उससे हम संबंध कैसे स्थापित कर सकती हैं? हमारे श्री कृष्ण चिरंजीवी रहे, उनके रहते हमें अन्यों से प्रेम कैसे हो सकता है? तो वो अपने श्री कृष्ण के लिए कहती हैं कि वो सालों साल जिए, चिरंजीवी रहे, हमेशा जीते रहे, लेकिन उनके रहते हम किसी और से प्रेम कैसे कर सकती हैं? हे नीच मेधा भ्रमर, यानी कि हे नीच उद्धव, तुम तो इतने विवेकहीन हो गए हो कि पराग की कीचड़ में लौट रहे हो। यानी कि शराबी जब शराब के नशे में धुत रहता है तो उसका समस्त विवेक खो जाता है, वह गंदी नालियों के कीचड़ में भी लौटने लगता है। तो वो शराबी से तुलना करते हुए भ्रमर से कहती हैं, यानी कि उद्धव से कहती हैं कि तुम इतने विवेकहीन हो गए हो कि पराग की कीचड़ में लौट रहे हो, और इस प्रकार अपनी गिरती हुई मर्यादा को संभाल नहीं पा रहे हो, तुम बर्बाद हो रहे हो। तुम तो बार बार शराब की लत में पड़कर, यानी शराब के नशे में मग्न होकर अपनी गुप्त बात भी खोल रहे हो। इससे क्या लाभ है? शराबी शराब के नशे में अपनी गुप्त बात भी प्रकट कर देता है। उद्धव के पक्ष में इसकी अभिष्ट व्यंजना होगी कि निर्गुण ज्ञान के गर्व में तुम उस स्पर्शहीन ब्रह्म के महत्व को क्यों उद्घाटित कर रहे हो? उससे क्या लाभ होगा? उसका प्रभाव हम लोगों पर किसी भी प्रकार से नहीं होगा। यानी कि तुम कितने ही अपने निर्गुण ब्रह्म की, निर्गुण ज्ञान की बढ़ाई कर लो, कितना ही उसके बारे में अच्छा बोल लो, लेकिन चाहे तुम उस पर कितना ही गर्व कर लो, लेकिन क्या है, इन बातों का प्रभाव हम पर नहीं होगा, इससे तुम्हें कोई लाभ नहीं मिलेगा। तुम समझते हो कि जैसे तुम्हारे पुष्प हैं वैसे क्या हम सब भी हैं? व्यंजना यह है कि तुम जिन पुष्पों से प्रेम करते हो उनका क्या चारित्रिक स्तर है? वह सब उल्टा स्त्रियों के समान है, किंतु हम सबका प्रेम एकमात्र श्री कृष्ण ही है, दूसरों के लिए कोई स्थान नहीं है। गोपियों का प्रयोजन यह है कि तुम मथुरा की जिन नारियों से, विशेषकर कुब्जा से प्रेम करते हो, वे व्याभिचारिणी तुल्य हैं, उनके प्रेम में एक निष्ठा का भाव नहीं है। वे सब तो जितने काले भ्रमर उनके पास आते हैं सबका थोड़े समय के लिए स्वागत करती हैं। प्रयोजन यह है कि जिस प्रकार पुष्प सभी भ्रमों को स्थान देते हैं और वहाँ भ्रमरों को थोड़ी देर के लिए आराम मिलता है, उसी प्रकार कुब्जा तथा मथुरा की चपल नारियां सब श्याम वर्ण वालों को, यानी श्री कृष्ण और उद्धव से अभिप्राय है, वरांगना की भांति अपने यहाँ ठहराती हैं। अब यहाँ पे जो गोपियाँ हैं वो कहती हैं कि तुम क्या सोचते हो, जैसे तुम पुष्प पर बैठे हो, तुम्हारे पुष्पों की तरह हैं हम, यानी कि हम उन स्त्रियों की तरह हैं जो कि आज इसकी होती हैं कल उसकी होती हैं, जो हर किसी को थोड़े समय के लिए स्थान दे देती हैं। नहीं, हम बिल्कुल भी ऐसे नहीं हैं। हम केवल एकमात्र श्री कृष्ण से ही प्रेम करती हैं और हमारे जीवन में उनके अलावा किसी का भी स्थान नहीं है। वो ये कहती हैं कि कुब्जा जैसी जो स्त्रियां हैं उनका प्रेम क्या होता है, एकनिष्ठ नहीं होता है। वो क्या है, जिस तरीके से फूल भंवरे को अपने पास आने देता है, हर भंवरे को अपने पास आने देता है, उसी तरीके से जो कुब्जा जैसी स्त्रियां हैं, जो मथुरा की नीच नारियां हैं, वो क्या है, हर किसी को अपने पास बुलाती हैं और थोड़े समय के लिए आराम करने के लिए समय दे देती हैं। ठीक है, ये देखिए, लेकिन हमारे लिए तो एकमात्र सुंदर कमल नेत्र नंद और यशोदा के प्रिय पुत्र श्री कृष्ण ही हैं। हम उन्हीं की शरण में हैं और उनके लिए हमने अपना सब कुछ अर्पित कर दिया है। अब दूसरा मन उधार में
किससे ले, जो तुम्हारे भ्रम को भेंट करे। यहाँ गोपियों की अनन्यता का भाव व्यक्त हुआ है। तो यहाँ जो गोपियां हैं वो कहती हैं कि हमारा एकमात्र मन है वो क्या है, हमने नंद और यशोदा के प्रिय पुत्र श्री कृष्ण को दे दिया है। अब क्या है, हम उनकी शरण में हैं, क्योंकि हमने क्या है अपना सब कुछ, अपना तन मन धन सब क्या है श्री कृष्ण को अर्पित कर दिया है। अब हम दूसरा मन किससे उधार मांग के लाएं जो कि तुम्हारे ब्रह्म को भेंट करें। तो यहाँ पे गोपियां क्या कर रही हैं, अनन्यता का भाव व्यक्त कर रही हैं कि हमारा जो भी कुछ था वो हमने क्या करा, श्री कृष्ण को दे दिया है। ठीक है, अब विशेषताएं देखिए। विशेषताओं में देखिए, अलंकार है अन्योक्ति, अनुप्रास और पुनरुक्ति प्रकाश। रस है विप्लव श्रृंगार, भाषा है ब्रजभाषा, शैली है प्रतीकात्मक, शब्द शक्ति है व्यंजना। फिर देखिए भाव पक्ष, इसमें स्वक्रिया प्रेम के आदर्श का सुंदर चित्रण अंकित किया गया है। नेक्स्ट है वचन विधता और वक्रता के कारण इसकी सरसता बढ़ गई है। नेक्स्ट है व्यंजना का चमत्कार भी दृष्टवत है, यथा यानी कि जैसे कुसुम तिहारे में, यहाँ कुसुम कुब्जा जैसी व्याभिचारिणी स्त्रियों के लिए प्रयुक्त हुआ है। इस दृष्टि से इसमें असूया संचारी भाव है। नेक्स्ट है सरक का अर्थ आचार्य रामानंद शुक्ल ने मतपात किया है, जो प्रसंगानुकूल ठीक नहीं लगता। यहाँ सरक का अर्थ नशा या नशे की लत है। नेक्स्ट है प्रथम पंक्ति में प्रयुक्त मधु शब्द में शाब्दिक व्यंजना का चमत्कार है। मधु मकरंद के अतिरिक्त शराब अर्थ का भी बोधक है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, आपका पद संख्या 62। काहे को गोकत मारग सूचो, सुनहु मधुप निर्गुण कंटकते गाजपंथ क्यों बूधो, के तुम सीखे पठाए कुब्जा, के कही श्याम धन जूधो, वेद पुराण स्मृति सब ढूंढो, ज्योतिन जोग कहूँ धो, ताको कहा परखो कीजे, जानत छाछ न तूधो, सूर मूर अक्रूर गएले, ब्याज निगेवत ऊधो। आगे देखिए, संदर्भ आता है प्रस्तुत पद सूरदास द्वारा रचित ब्रह्मगीत से लिया गया है। इसके संपादक आचार्य रामचंद्र शुक्ल है। प्रसंग देखिए, प्रसंग है इसमें यह बताया गया है कि सगुणोपासना का मार्ग अत्यंत सरल और सीधा राजमार्ग है, जिसे उद्धव जी अपने निगुण उपासना की पद्धति द्वारा कंटकाकीर्ण बना रही हैं। गोपियों को उद्धव की यह रीति पसंद नहीं है। अब यहाँ पे देखिए क्या है कि जो सगुण उपासना का मार्ग है, यानी श्री कृष्ण की भक्ति का जो मार्ग है, अत्यंत सरल और सीधा राजमार्ग है, जिसे उद्धव क्या है निगुण उपासना को उसमें बीच में लाके क्या कर रहे हैं कि कांटे उत्पन्न कर रहे हैं। तो गोपियां जो हैं वो कहती हैं कि हमें उद्धव की ये जो रीति है ये पसंद नहीं आ रही है। अब व्याख्या देखिए, व्याख्या है उद्धव के प्रति गोपियों का कथन है, हे उद्धव, इस सगुण उपासना के सीधे और सरल राजमार्ग यानी चौड़े रास्ते को तुम अपने निगुण ब्रह्मोपासना के कांटों से क्यों गोंद रहे हो? किसने इस सरल उपासना की पद्धति में घोड़े अटका रहे हो? यानी कि हमारा जो सीधा सीधी भक्ति मार्ग है, हम जो सीधा सीधा श्री कृष्ण से प्रेम करते हैं, उनकी भक्ति करते हैं, सच्चे खासे रास्ते पे तुम निगुण ब्रह्मोपासना के कांटे क्यों बो रहे हो? हे उद्धव, लगता है हमारे कार्य में बाधा पहुंचाने के लिए तुम्हें या तो कुब्जा ने सिखाकर भेजा है या श्री कृष्ण ने तुम्हें समझाकर यहाँ तक भेजा है। दूसरे शब्दों में, तुम अपनी इच्छा से यहाँ तक नहीं आए हो, तुम्हें कुब्जा और श्री कृष्ण ने भेजा है। लेकिन हमारी चुनौती है कि युवतियों के लिए योग साधना का कहीं भी उल्लेख नहीं है। तो यहाँ पे जो गोपियां हैं वो कहती हैं कि तुम खुद से तो आए नहीं हो, या तो तुम्हें कुब्जा ने भेजा या तो श्री कृष्ण ने भेजा है, ठीक है, लेकिन हम भी तुम्हें चुनौती देती हैं कि कहीं पर भी युवतियों के लिए योग साधना का उल्लेख नहीं किया गया है। तुम वेद पुराण स्मृति आदि सब ग्रंथों को खोज कर देख लो। हम लोग उसका क्या विश्वास करें जो मट्ठा और दूध के अंतर को नहीं समझता, अर्थात जो मट्ठे के तुल्य निस्सार निर्गुण ब्रह्मोपासना और दूध के समान मंगलकारी सरल सगुणोपासना के महत्व को नहीं जानता। अब यहाँ गोपियां ये कहती हैं कि हम उद्धव से कहती हैं कि तुम जैसे की हम बात क्या सुने, क्या तुम जैसे की बात पे विश्वास करें जिसे मट्ठे और दूध के अंतर का भी नहीं पता। यानी मट्ठे के तुल्य मतलब मट्ठे के समान जो निगुण ब्रह्मोपासना है उसे तुम पूज गए हो, और दूध के समान जो मंगलकारी सरल सी सीधी सी सगुण उपासना है यानी कि ईश्वर को मानना है, उसके महत्व को तुम जानते ही नहीं। सूरदास के शब्दों में गोपियां उद्धव के प्रति कहती हैं कि मूलधन स्वरूप श्री कृष्ण और बलराम को तो
अक्रूर जी पहले ही ले गए हैं, अर्थात हमारे सर्वस्व श्री कृष्ण और बलराम को तो अक्रूर जी पहले ही छीन ले गए हैं। तो गोपियाँ यहाँ कहती हैं कि जो अक्रूर जी हैं वो पहले ही श्री कृष्ण और बलराम जी को मूलधन के स्वरूप ले गए हैं। मूलधन यानी कि जो धन हमारे पास था उसे ले गए हैं। अब उद्धव जी ब्याज वसूल करने के लिए आए हैं, अर्थात इतने कष्ट देने के बाद भी इन निगस बातों के द्वारा हमें और कष्ट देने के लिए आप यहाँ चले आए हैं। ठीक है, तो यहाँ पे जो गोपियाँ हैं वो कहती हैं कि हमारा सब कुछ ले जाने के बाद, हमारा जो मूलधन था उसे ले जाने के बाद भी आप लोगों को चैन नहीं आया। अब आप ब्याज वसूलने के लिए अपनी ये निगस बातें हमारे तक पहुँचा रहे हैं। ठीक है, आगे देखिए आती हैं विशेषताएं। अलंकार देखिए, रूपक और लोकोक्ति, रस है श्रृंगार, छंद है गयपद, शब्द शक्ति लक्षणा, शैली व्यंग्यगर्भित, भाषा ब्रजभाषा। यहाँ पे देखिए भ्रमरगीत सार की भूमिका में आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने इस पद की भूरिश श्लाघा की है। फिर नेक्स्ट देखिए, कुब्जा के प्रति तृतीय पंक्ति में असूया भाव व्यक्त किया गया है। इसी के साथ यहाँ पे आपकी वीडियो कंप्लीट होती है। आई होप वीडियो आपको पसंद आई होगी। पसंद आई हो तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा दोस्तों के साथ और चैनल को सब्सक्राइब करने ना भूलें। और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के संग। तब तक के लिए बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग।